निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकात के लिए नहीं बुलाया। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तरतीब। कामरान अफजल ने कहा, अनवारुल हक काकड़ मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ मुकम्मल। इजलास में पहली तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। कमेटी पीर को वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता कबूल नहीं। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम खरीदारी और बारदाने के हसूल में किसानों को मुश्किलात का नोटिस। लाहौर में हंगामी इजलास का अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में मसरूफियात के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम की पैदावार देखना वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं। गंदम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। यही हालात रहे तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसानों ने धमकी दे दी। कहा, गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, हुकूमत खरीद नहीं रही, माफिया कम पैसों में मांग रहा है। किसान दरबदर हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं, मिडिल मैन और फ्लावर मिल्स वालों ने तो तबाही फेर दी है। अब तो अपर पंजाब की फसल भी आ गई। स्टॉक की जगह नहीं है। पिछले साल गंदम का निर्ख 4000 था। हर चीज की कीमत दुगनी होने के बावजूद हुकूमत ने 3900 रुपए कीमत मुकर्रर की। टैक्स वसूली के निज़ाम आउटसोर्स करने पर मजबूर ना करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफबीआर को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 2700 अरब के टैक्स केस ट्रिब्यूनल में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल मेंबर काम करें तो इज्जत देंगे, वरना घर जाएं, बच्चों के साथ चाय पिएं। बोले, टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहें वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रही हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे है। लगन से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। मेरिट पर ही लोग नीचे से ऊपर आएंगे। FBR अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए नाम कलाम। PTA ने 5 लाख मोबाइल सिमें बंद करने की मुखालफत कर दी। FBR को खत लिखकर कहा, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन घर के मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। इस अमल से तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। ई-कॉमर्स और ई-हेल्थ सिस्टम को भी नुकसान पहुँचेगा। कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स को नए सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। मैं वैसे मेरी कुंडी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर हाउस KP में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में हलफ लिया। कुंडी के हलफ लेते ही जियालों ने फूल और नोट निछावर किए, नारेबाजी की। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात करने की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर नए गवर्नर्स की मंजूरी दी। जाफर मंदोखेल 6 मई को हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में सदर आसिफ अली ज़रदारी की शिरकत भी मुतवक्के। 9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं
तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। 9 मई पर माफी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हमेशा से कहते हैं सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया क्या? मानी पीटीआई का कोई असूल नहीं, वो मौके की मुनासबत से चूरन बेचते हैं। खासतौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना, न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इख्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद के साथ देंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रही हैं। ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इख्तिदार के लिए ना हो। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरफ जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इख्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराजगी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान के फिलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत। फिलहाल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का एजेंडा ज़ेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में यह सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वफ़द से मुज़ाकरात अब तक बामकसद रहे हैं, आइंदा भी मुज़ाकरात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। PTI रहनुमा जेल में हैं, मुकदमात का खुद सामना करेंगे। ये उनका सियासी मसला है। पहले ही वाज़ेह कर चुके कि एक पार्टी सरबराह जेल में है और हम इलेक्शन लड़े, मज़ा नहीं आएगा। मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की चारों दरख्वास्तों पर 40 सफ़ों का फैसला जारी। अदालत ने कहा, मुतमईन करें क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। जज पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। पैमरा, PTA, IB, FI को दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में कहा गया, चारों इदारों ने दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। सऊदी इन्वेस्टर्स का वफद कल तशरीफ ला रहा है। तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। तो किसको हाईलाइट कर सऊदी अरब का आला सतह वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं, तरक्की चाहिए। हमारी बरामदात कम और दरामदात बहुत ज्यादा हैं। इस अदम तवाज़ुन को खत्म करना है। मुआशी तब्दीलियां ला रही हैं, तरक्की की शरह बढ़ानी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन, सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ़्त पर गहरी तशवीश का इज़हार। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अल रहमान अल सानी से मुलाकात। दोनों का तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़। कराची के जिन्ना अस्पताल में 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा गार्ड की जानिब से कैंसर वार्ड में दाखिल होने से रोकने पर हुआ। मुश्तल अफराद ने गार्ड को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गईं। पथराव डंडों के वार से कुछ तलबा जख्मी भी हुए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, तमाम जख्मियों को मामूली नोयत की चोटें लगी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद छुट्टी दे दी गई। एक ग्रुप ने पुलिस कार्रवाई न होने पर थाना सदर के बाहर एहतजाज भी किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
تاندیاں والے کے نوائی گاؤں میں زہر خورانی سے ماں اور 4 بچیاں جاں بحق۔ جان سے جانے والوں میں 34 سالہ شمیم، 8 سال کی مسکان، 5 سالہ رخسانہ، 4 سال کی اقصیٰ، 3 سال کی فرزانہ شامل۔ لاشیں DHQ اسپتال منتقل۔ صادق خان تیسری بار میئر لندن منتخب، سٹی ہال میں کامیابی کا باضابطہ اعلان۔ انگلینڈ اور ویلز میں بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ اسرائیل کی حمایت پر حکمران جماعت کنزرویٹو کو شکست کا سامنا۔ 107 میں سے لیبر پارٹی 48 کونسلز میں کامیابی کے ساتھ سب سے آگے۔ برطانوی وزیراعظم بلدیاتی انتخابات میں شکست پر مایوس۔ میئر لندن صادق خان نے کہا نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی۔ رشی سونک کو جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے، دوبارہ منتخب ہونا اعزاز ہے۔ وعدہ کرتا ہوں لندن کے تمام لوگوں کا میئر رہوں گا۔ ویسٹ مڈل لینڈ اتھارٹی میں بھی لیبر پارٹی فاتح، رچرڈ پارکر ایک بار پھر میئر منتخب۔ ہم نے کراچی ڈائگنوسٹک سٹڈی کرائی، we were able to deliver۔ یہی وجہ تھی 2024 میں سندھ کے لوگوں نے ہمیں 117 سیٹیں دی ہیں۔ کراچی میں we were expecting more but ہم میرا خیال ہے کم رہ گئی ہماری کوشش، ہم اور کوشش کریں گے۔ کراچی پیپلز بس سروس کے 2 روٹس پر اسمارٹ کارڈ متعارف، وزراء سندھ نے افتتاح کر دیا۔ روٹ 1 اور 9 کے مسافر کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے۔ وزراء سندھ نے کہا سندھ کارکردگی کے اعتبار سے سب سے بہترین صوبہ ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، صرف خواتین کے لیے بس سروس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے۔ نگراں دور میں ریڈ لائن پر کام نہیں ہوا، ہم نے آتے ہی کام شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ آئس پیئر کہنے ہلاک دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق شالکوٹ میں 4 دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ دیگر 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فرار ہو کر کلیزرین کی ایک عمارت میں چھپ گئے۔ سی ٹی ڈی آپریشنل ٹیم کی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گرینیڈ اور موٹر سائیکل برآمد۔ سی ٹی ڈی کی راولپنڈی میں بڑی کارروائی، کالعدم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد راولپنڈی میں ڈالفن فورٹس پر حملے میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں سے آئی ای ڈی، ہینڈ گرینیڈ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔